हेलो बच्चों, जो आज का जो डिस्कशन है वो क्लास 12th की है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये डी ब्लॉक एलिमेंट का है। ठीक है ना, डी ब्लॉक ए ब्लॉक दोनों का है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो देखो, ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले जितना 20 क्वेश्चन या 20 जो भी क्वेश्चन होगा उतना सब कर लेगा, क्योंकि हर एक टाइप क्वेश्चन में करवाने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। कलर कंपाउंड कौन होगा, तो मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद मैं ऑप्शन टिक लगाऊंगा। एक आस्केंडियम 3+ है, एक में Mn2+ है, जिंक 2+ है, एक Ti3+ है। तो सबसे पहले कलर का कंडीशन ये होता है, मैं इस कॉपी पे लिख रहा हूँ। ठीक है ना। तो मान लो मैं आस्केंडियम का लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ऑप्शन ये चेक करता हूँ, बाकी बात फिर आंसर अपने आप निकाल लेंगे हम लोग। आस्केंडियम 3+ है, कितना प्लस है, 3+। तो आस्केंडियम का एटॉमिक नंबर साइंस टीचर मतलब एक 21 हो जाएगा एटॉमिक नंबर इसका। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फेक्शन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 3d21, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो क्या बोला, आस्केंडियम 3+, तो 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तो पहले S से निकलेगा, तो यहाँ से 2 चला जाएगा और एक यहाँ से चला जाएगा, मतलब 3। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4 लास्ट में क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ तक सेम लिखना है, ये तो सेम लिखा जाएगा। अब देखो 4s0 और 3d0। एक बात सुन लो, जब भी मतलब d0 होगा, जब भी d0 होगा तो डायरेक्ट बोलना कि जब d0 होगा तो दो ही केस बनता है। केस फर्स्ट, अगर d0 हो जाए, बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप पे करवाएं और अभी पहला क्वेश्चन ही है, अगर d0 आ गया तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो कलरलेस कंपाउंड है। वो कैसा है, कलरलेस। कलरलेस कोई जिसका रंगहीन बोलते हैं, इसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है ना, तो कलरलेस होगा। ये तो कलरलेस चल गया। केस नंबर 2 में क्या होता है, अगर d0 ना d10 आ जाए तो भी ये कलरलेस होगा। ये दोनों कंडीशन में कलरलेस होगा, बाकी बात सब में कलर होगा, सब में कलर होगा। कलरलेस मतलब कलरहीन, जिसका कोई कलर ना हो। तो ऑप्शन नंबर ये दो कलरलेस हो जाएगा। लेकिन ये पूछा है कलर्ड कंपाउंड, तो मैं एक ऐसा पकड़ लेता हूं जो कलर्ड कंपाउंड होगा। तो इसको तुम लोग को छोड़ देता हूं, मैं ऑप्शन नंबर बी चेक करता हूं। ऑप्शन बी चेक करो, Mn2+ है। Mn2+ को कैसे निकालेंगे, देखो इधर पहले Mn को लिखो, Mn2+ को। तो Mn का एटॉमिक नंबर साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे, मतलब Mn मतलब 25, एटॉमिक नंबर कितना, 25। इसको अगर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फेक्शन तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p6 4s2 3d5 आ गया। अब Mn2+ बोला है, तो सबसे पहले 2+ लॉस किया होगा, तो सबसे पहले S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां से यहां तक तो सेम ही रहेगा। ये 4s0 और 3d5, क्या 0 आया या 10 आया, क्या 0 या 10 आया, क्या नहीं आया, मतलब कलरलेस कंपाउंड तभी हो सकता है जब 0 और 10 आएगा। लेकिन क्या ये दोनों के छोड़ करके तीसरा कुछ आ गया, मतलब 5 आया, 4 आया, 3 आया, कुछ भी आएगा तो हमेशा कलर कंपाउंड होगा। तो ये हम लोग कह सकते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है पढ़ो यहाँ पे, फॉर्म कलर कंपाउंड, तो कलर कंपाउंड Mn2+ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, Mn2+, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हम लोग को लाइक कर जाएगा। ऑप्शन कौन सा, बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक नेचर भी कंसेप्ट ये सेम आते हैं इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 2, डायामैग्नेटिक क्या है, CO2+, Mn निकिल 2+। तो फिर से ऑप्शन ए पकड़ता हूं, 2 का सॉल्यूशन यही करता इसी पेज में। तो देखो 2 नंबर का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो CO2+ है, कितना प्लस है, CO2+। फिर से CO का कितना होता है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कोई 27 हो जाएगा। कोई मतलब कोबाल्ट 27 हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे, मतलब लिखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फेक्शन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, ये आ गया। अब एक बात बताओ, कितना प्लस है, 2+ है, तो फिर से S से निकलेगा तो इधर तो सेम रह जाएगा। तो D में कितना आ गया, D में 7 इलेक्ट्रॉन आ गया, 3d7। अब बता, D का ऑर्बिटल हमने सिखा रखा है क्लास में, D का ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 2 5।
तो प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक नहीं, सिंगल भरेंगे बाद में। प्रत्येक में दो दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन पहले सिंगल सिंगल भरो, एक 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 एक। तुम्हारे पास 7 था, वो गया कितना, 5 चला गया तो बचा 2। तो फिर से अब क्या करो, पेयरिंग करना शुरू कर दो। क्या ये पेयर में है कि अनपेयर में, तो इसको बोल सकते हैं कि अनपेयर्ड में है। अब एक बात सोचो, जब अनपेयर्ड होगा ना, जब भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, तो लिख भी देता हूं, व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो मतलब जोड़ा में ना हो, तो उसे सिचुएशन में बोला जाता है इसको क्या, पैरामैग्नेटिक। क्या, पैरामैग्नेटिक। अगर यही चीजें सारा का सारा 5 ऑर्बिटल था, सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन होता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। तो व्हेन क्या, अनपेयर्ड के जब पेयर्ड, पेयर्ड मतलब जोड़ा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तब हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो क्या, कैसा बिहेव करेगा, वो डायमैग्नेटिक की तरह। देखो, तो ये पेयर नहीं अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब अनपेयर्ड है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है। तो ये तो पूछा नहीं, पूछा क्या, ये भी देखो, तो पूछा है तुमको डायमैग्नेटिक, इसका मतलब ये तो नहीं चेक करना था। तो देखो कौन, हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग लास्ट वाला पकड़ते हैं ऑप्शन नंबर। इसी तरह डी को चेक करो, क्या कि हम लोग का आंसर निकालना है, बाकी तुम लोग इसे चेक ही कर सकते हो। तो जिंक 2+, जिंक 2+ है, इसका 30, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, 30 आ गया होगा। लेकिन ये 2+ बोला है, इसका मतलब s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लॉस कर देगा, तो यहां तक सेम रह जाएगा। तो 3d0। इसका ऑर्बिटल कितने हैं, इसका ऑर्बिटल जो है 5 ऑर्बिटल होता है, जैसे अभी बताए हैं। प्रत्येक में दो दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो पहले सिंगल सिंगल भरा जाता है, फिर रिपीट करो। क्या सभी जोड़ा में आ गया, क्या नहीं आया, एकदम जोड़ा में आया। और सभी अगर पेयर में आ जाए, सभी को पेयर में आ जाते हो, इसको बोलते हैं क्या, डायमैग्नेटिक। और पूछा क्या है, डायमैग्नेटिक ही पूछा। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। स्कैंडियम इज सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, नॉट। तो एक बात बताओ, इसको निकालने के लिए ना ये क्या करो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर लो, समझ में आया क्या। और स्कैंडियम जो है सो अगर सिंपल लाइन में बोले तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो मतलब 3 का बी हो जाएगा आंसर। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेगा तो तुमको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछ रहा है। तो देखो एक बात सोच लो, 1 से लेकर 8 तक तो होगा नहीं, ये तो EV 1 तक दिया, EV नहीं होगा, मतलब EV नहीं होगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी, ये मतलब अगर डायरेक्ट बोलूं तो ये नोट से ही क्वेश्चन उठा कर डाल दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तो देखो इधर पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, Mn2+ आयन इज। तो देख लो, एक बात पहले चेक कर लो कि कलर है या नहीं है। तो कलर चेक करने के लिए एक सिंपल फंडा Mn2+ का पूछा है ना, तो शायद Mn2+ का भी लिए थे, तो लेकिन फिर भी उसको हटाओ, Mn2+। तो इसका इसका एटॉमिक नंबर 25, इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे तो आर्गन 4s2 3d5, 18 2 20 और 5 25, तो 2+ है तो इससे कट जाएगा, तो आर्गन 3d5। क्या ये 0 या 10 है क्या, डी, हमने क्या बोला, कलरलेस तब होगा जब D0 या D10 होगा। कलरलेस का कंडीशन है, ये किसका कंडीशन है, कलरलेस है का। लेकिन यहाँ D5 है, तो इसका मतलब कलर होगा, ये तो तय है। अब बताओ कौन सा कलर होगा, तो देखो कौन सा, ग्रीन होगा, पिंक होगा, कौन सा कलर होगा, बताओ जल्दी। तो इसका कलर की बात करें, कलरलेस तो नहीं होगा, लेकिन कलर की बात करें तो ये होगा हम लोग को पिंक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Cr इज, ये एक्सेप्शनल केस है, क्रोमियम और एक कॉपर होता है जो 24 और 29 होता है, जो कि कुछ नहीं ये होना चाहिए। कैसे लिख देता हूं मैं, कॉपी पे फिर से लिख दे रहा हूं। जैसे क्रोमियम है, इसका एटॉमिक नंबर 24, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो आर्गन
4s2 3d4 होना चाहिए। 18 और 2 20 और 4 24, लेकिन ये गलत है। तो सही क्या है सर? तो इसको देखो ऐसे लिखेंगे, आर्गन ये जो 4s1 है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा के यहाँ पे चल जाएगा, 4s1 हो जाएगा यहाँ पे और 3d5 हो जाएगा। सर इसके पीछे कारण क्या है सर? तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर मैं इसको अभी तो मैं यहाँ पे इतना ही बताऊंगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है, यहाँ 4 है तो 5 हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से मैं क्लास में दे चुका हूँ, जो कि बच्चे जानते हैं। और जिसको दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं कि सर हमको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो नया वीडियो इसके लिए मैं बना दूंगा। तो ये हो जाएगा 4s1 3d5। देखो कौन सा ऑप्शन में है, 4s1, ये रहा 4s1 3d5 आर्गन, मतलब ऑप्शन नंबर छठा का ये। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। सेम मतलब मस्त क्वेश्चन है ये भी एकदम, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसका होगा? तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले एक बात बता देता हूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर लो। किसका? एस्केंडियम का, Fe का, Zn का, Mn का। सर सबका करें तो पहले देख लो तरीका क्या है। एक को करो, सारा का सारा कर लो, लेकिन मैं इसका बात करता हूं। किसका? Mn का। तो Mn का मैंने अभी जस्ट यहां लिख रखा हूं, छोड़ो हटाओ इसको। Mn का मैं यहां लिख देता हूं फ्रेश पेज में। Mn का पूछा है कि मैं ऑप्शन से चेक करता हूँ। ऑप्शन मान लो डी, सर आपको पता है इसलिए चेक कर रहा हूँ, तो लॉजिक बता देता हूँ ना, पता चल जाएगा। Mn का 25, इसको अगर लिखेंगे तो आर्गन Ar 4s2 3d5। एक बात सोचो, ये मिनिमम से मिनिमम कितना जा सकता है? -2, और मैक्सिमम 2 + 5 + 7, मतलब यहाँ के बीच के सारा जितना भी है संख्या -2 से लेकर +7 तक सारा का सारा ऑक्सीडेशन शो करेगा। लेकिन बात रही कि स्टेबल कौन सा होगा, तो लेकिन वो भी नहीं पूछा, पूछा है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम देख लो उठा करके, Mn का ही होगा। Mn मतलब मैग्नीज। ऑप्शन नंबर कौन सा? 7वां का डी। सर Mn तो कैसे Mn नहीं होगा? तो Mn का कारण भी सुन लो, नहीं होगा। सॉरी Zn नहीं होगा, क्योंकि इसका कारण देख लो, मैं यहीं पे बता रहा हूँ। Zn अगर लिखूंगा तो आर्गन 18 4s2 3d10, ये तो किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, जो भी काम करेगा यही। तो इसका ऑक्सीडेशन ये +2 होता है, ठीक है ना, Zn का, इसलिए ये तो कोई लेना देना रहेगा नहीं, पूरा पेयरिंग है इसीलिए। तो Mn का मैक्सिमम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कलरलेस साल्ट। बेटा सबसे मस्त वही कलरलेस, मतलब D0 D10 जब होगा तो कलरलेस, अदरवाइज कलर सब में होगा। तो अब देख लो D0 D10 किसका होगा। सो तो मैं डायरेक्ट चेक कर देता हूँ, मान लो स्कैंडियम ले लेता हूँ, तभी पता चल जाएगा। बार बार उतना करने से अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करता हूँ। मैं बी को लेता हूँ, स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम का 21 होता है, 21 होता है। साइंस टीचर, हाँ 21 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर करेंगे तो आर्गन 18 4s2 3d1, 3+ है तो s से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और d से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, मतलब तीन तो लॉस कर देगा। तो आर्गन Ar 4s0 3d0, s को नहीं देखना, d0 आ गया, मतलब ये पक्का कलरलेस होगा। क्या होगा? पक्का कलरलेस होगा। अब D0 D10 में 2 केस बताया ना मैंने, वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। तो D0 D10 मतलब स्कैंडियम 3+ ही कलरलेस क्या होगा? 8 नंबर क्वेश्चन का कलरलेस यही होगा, स्कैंडियम 3+। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक मतलब पूरा पेयर होना चाहिए। पेयर मतलब डी फुल्ली फिल्ड होगा तभी डायमैग्नेटिक होगा। तो इसको चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं। आप देखो क्या है, ऑप्शन दिया, तो मैं ऑप्शन क्या करता हूं कि डायरेक्ट मैं ऑप्शन को चेक कर लेता हूं, जिसमें डी पूरा फुल हो जाएगा वही डायमैग्नेटिक होगा। तो मैं ऑप्शन किसको पकड़ लेता हूं? मान लो डी को पकड़ लेता हूं, जिंक है, तो देख लेते हैं जिंक को पकड़ करके। तो जिंक जो है सो एटॉमिक नंबर 30 होता है। इसको अगर हम लिखें तो आर्गन Ar 18 4s2 3d10। अब देखो इसको अगर डी का ऑर्बिटल जो होते हैं सो 5 होते हैं, तो 2 3 2 5, प्रत्येक में एक इलेक्ट्रॉन पहले भरो, उसके बाद रिपीटेशन करेंगे हम लोग। भर दो, देखो रिपीटेशन 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 भर गया, मतलब कंप्लीट फील्ड हो गया, मतलब फुल्ली फील्ड हो गया। और फुल्ली फील्ड जब होगा, फुली फील्ड जब होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये डायामैग्नेटिक का नेचर होगा। कैसा मैग्नेटिक का होगा? डायामैग्नेटिक का।
तो ये डायमैग्नेटिक कैसे हुआ, जब पूरा का पूरा डी भर जाएगा तो डायमैग्नेटिक हो। तो ये हम लोग को फाइनल आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हम लोग को डी। सर आप ये चेक नहीं किए तो आप तुम लोग ऐसा कर सकता है कि चेक करके देखना, डी कभी फुल नहीं आएगा, कंप्लीट फील्ड नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी। क्वेश्चन नंबर 10, कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वेवलेंथ, दिस इज रिजल्ट इन। एक बात बताएं, क्या अगर ऐसा पूछे ना तो एक कलर के बारे में डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। डी में क्या होता है कि डी में हमेशा एक बात याद रखना कि वो डी ट्रांजिशन एलिमेंट के कारण ही होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ये, डायरेक्ट इसको याद रख लेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, ट्रांजिशन एलिमेंट देखो एस ब्लॉक एलिमेंट को एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ये होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। और एफ ब्लॉक में आ जाता है वो एक्टिनोइड और लेंथनोइड्स, ये मतलब पार्ट है। तो हम लोग पूछा क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पूछा, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट को ही ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बोथ नॉट, मतलब कौन सा होगा। तो देखो इसका आंसर कौन सा होगा। तो ये ऑप्शन पढ़ दिया हूं मैं, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर पहले नंबर निकालो। KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो निकालो कैसे, तो जिसको निकालना उसको x, पोटेशियम का +1 और 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0। ये चार्ज लिखा दिया गया होगा, क्लास में ही लिखा दिया गया है, ठीक है ना। +1 -8 इक्वल टू 0, तो x 1 में से 8 जाएगा तो -7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +7। अब बता Mn जो है सो मैक्सिमम पर है, मतलब इससे ज़्यादा और बढ़ नहीं सकता है, मतलब Mn जो है सो +7 पे है, तो 7 से है तो मतलब डाउन आएगा, डिक्रीज करेगा, रिड्यूस होगा। और ये जब रिड्यूस होगा ना, जब घटेगा तो कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग की तरह। कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग। तो देखो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ ऑक्सीडाइजिंग, ऑप्शन नंबर ए, 12 का ए। सर कैसे पता चला, तो मैक्सिमम पे था तो घटेगा, और घटेगा तो कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग की तरह, ठीक है ना। तो ये 12 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आर्गन 18 3d8 4s2 इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विच इज ट्रांजिशन एलिमेंट। Fe का 26 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 24 होता है, 24 होता है, इसका 27 होता है, इसका 28 होता है। अब बताओ 28 किसका दिया है, 4s2, मतलब 18 और 2 20, 20 और 8 28। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का आंसर, मतलब 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14 जो है सो एक क्वेश्चन में बता चुका हूं, पूछ रहा है कलर के बारे में। तो कलर वही होगा जिसका, मतलब दो बात बताता हूं, कलरलेस जो D0 और D10 होगा, इसके अलावा सब में कलर होगा। आप चेक कर लेगा, ये तुम लोग के लिए HW दे देता हूं, और HW जिसका आंसर आ जाएगा वो कमेंट करके बता दे। क्वेश्चन नंबर 15, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, K2MnO4। तो इसको निकालो, कैसे निकालते हैं K2MnO4 को, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हम लोग को। क्या है, K2MnO4, K2MnO4, ठीक है ना। इसका ऑक्सीडेशन में जिसका निकालना उसको x, प्लस पोटेशियम का +1 होता है तो 2 पोटेशियम है तो +2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 होता है इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, x + 2 प्लस 4 इंटू -2 तो माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x 2 में से 8 जाएगा तो कितना, 6, माइनस का 6 इक्वल टू 0। इधर प्लस में, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस का 6 है कि देखो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज, इसको ये भी क्वेश्चन ठीक है, मतलब 16 का भी क्वेश्चन ठीक है। तो देखो 16 कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर ये तो था, तो Mn, इसका MnO4 माइनस का निकालना है, तो इसको निकालना है, इसको x मानो, 4 इंटू माइनस का 2, और इसका चार्ज इक्वल टू का साइन देना, जो भी चार्ज देगा इसके ऊपर वही चार्ज देना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और कोई चार्ज नहीं तो 0, लेकिन यहाँ माइनस दिया तो माइनस लिख दो। x प्लस माइनस माइनस का 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो x इक्वल टू प्लस का 7। अब बताओ 7 है क्या दिया, एकदम दिया। वो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 817, क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। एक बात बताएं कि सारा का सारा एलिमेंट जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, और सारा का सारा डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन कब नहीं होगा, तो एक बात ध्यान से सुनो, इधर देखो, जब D0 और जब D10 आएगा, तब ये दोनों केस में क्या वो ट्रांजिशन एलिमेंट वो नहीं होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट
नहीं होगा। बात समझ में आया कि अब सर कैसे जानेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, अब देख लो जिसमें G0 या 10 आएगा तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया। तो देख लो लास्ट में इसको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा जिंक का तो 30 होगा, तो आर्गन 18, 4s2 20 और 3d 10। देख लो 18 और 2 20 और 10 30, इसका मतलब D10 आ गया, इसका मतलब यही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। 17 तो समझ में आ गया होगा, इसको करके देखना D0 और D10 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2+। कॉपर 2+ का पहले लिखो एटॉमिक नंबर, इसका कॉपर का कितना होता है 29, और इसका 29 को अगर लिखेंगे तो आर्गन 18, 4s2 3d 9, लेकिन ये गलत है। तो कितना का निकालना है, 2+ का निकालना है, तो 2+ मतलब लॉस किया होगा, तो यहाँ से इसको पहले जो सही रूप है तो आर्गन का लिखेंगे 18, 4s1 यहाँ 3d 1 यहाँ से इसको दे देता है, ये 10 होता है। अब देखो इसका कितना 2 लॉस किया, 2 लॉस किया, तो एक वो s से चला जाएगा और कितना एक बचा हुआ है ना, तो यहाँ से एक 10 से एक निकल जाएगा, तो आर्गन 4s0 3d 9। अब बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक कर रहा है, आर्गन 4s0 कहीं पे है क्या, देखो तो 4s0 3d 9, ये रहा ना 4s0 3d 9, ऑप्शन नंबर बी। इसका 18 का आंसर आ गया। 19 भी अच्छा सवाल है। 19 में क्या बोल रहा है, जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज, यही ना बोले कि ये बोला कि विच इसमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ बोला कि क्यों नहीं है, तो देख लो यहाँ देखो पूरा का पूरा D10 है, पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इट हैज फुल फील्ड ऑर्बिटल, पूरा का पूरा D10 है ना, भरा हुआ है ना, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है सो पूरा का पूरा भरा था, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये। क्वेश्चन नंबर 20 द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn2+ आयन Z इक्वल टू 27 इज। तो देखो Z का वैल्यू मतलब मैग्नेटिक, यही सॉल्व कर देता हूँ, दूसरे पेज में सॉल्व करता हूँ। मैग्नेटिक पूछा है, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है, तो मैं दूसरा पेज में सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, एकदम अच्छा सवाल है एकदम। तो Z वैल्यू मतलब 27 दे रखा है, तो इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, उसके बाद Mn2+ का निकालेंगे। आर्गन मतलब 18, 4s2 20 3d 7, ये तो हो गया 7 का, लेकिन ये पूछा है Mn2+ का, तो Mn2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, इसका मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। आर्गन और 3d 7, और 3d जो है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, उसमें जो ऑर्बिटल होते हैं वो 5 होते हैं डी में। सर कैसे पता, तो पढ़ाया गया है, 5 ऑर्बिटल होते हैं। देख लो एक इलेक्ट्रॉन सब में पहले भरो, सिंगल भरो, उसके बाद पेयर करना। देखो अब शायद 7 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, देखो 5 और डबल है ना 2 में, तो 7। तो देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो पेयर वाला बातें नहीं करना। 1 2 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने 3 है, और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3 है तो इसका मतलब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। पूछा क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू, क्या पूछा, मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू, लिखता नहीं हूँ डायरेक्ट इक्वल टू साइन देता हूँ, n+2 bm। सर bm मतलब बोर मैग्नेट्रॉन होता है, ठीक है ना। बोर मैग्नेट्रॉन जो होता है, सो इसमें देखो n का वैल्यू जो होता है, सो नंबर ऑफ वेयर n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितना था 3 था, तो 3 + 2 और bm। अब देखो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 × 3 तो 15 bm, और जब 15 का जब रूट निकालेंगे तो लगभग 3.85 या 87 के आसपास आएगा, मतलब 16 का ही वर्ग 4 होता है ना, तो उस 4 से कुछ कम आएगा, तो bm। अब देखो कौन सा आंसर लाइक किया, bm मतलब देखो तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। तो ये हम लोग को 20 तक कंप्लीट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कर लेना बहुत ही जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।